भगवान हरि के अवतार की कथा सुनाई। एक गजेंद्र नाम का हाथी है, जलाशय में डूबता जा रहा है। पहले तो उसकी पत्नी उसको बचा रही थी, फिर उसके बच्चे उसको बचा रहे थे, फिर जंगल के जानवर उसको बचा रहे थे। लेकिन फिर उसने देखा कि मैं इस मगरमच्छ के द्वारा पूरी तरह से जलाशय में खींच लिया गया हूँ और अब मुझे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तब उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मानुशिक्षतम्। गजेंद्र मोक्ष के 28 श्लोक हैं, जिसमें गजेंद्र ने नाम नहीं लिया किसी का भी कि राम जी आओ मुझे बचाओ, भोले बाबा आओ मुझे बचाओ, माता रानी आओ मुझे बचाओ, कृष्ण कन्हैया आओ मुझे बचाओ, राधा रानी आओ मुझे बचाओ। नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने कहा एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मानुशिक्षतम्। सूर्य में चमकने वाले भगवान मेरी रक्षा करो, नदियों में बहने वाले भगवान मेरी रक्षा करो, हे क्षेत्रज्ञ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि गजेंद्र भक्त नहीं था। गजेंद्र एक साधारण हाथी है जो पिछले जन्म में एक इंद्रधाम नाम का राजा था और अगस्त मुनि के सामने जड़ बनकर अपने आसन पर बैठा रहा। उनको उठकर प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं समझी, इसीलिए उसे इस मूढ़ता के कारण हाथी की योनि भोगनी पड़ रही है। वो भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भगवान को पुकारा इस रूप में कि कोई तो होगा जो धरती से फूलों को खिलाता होगा, कोई तो होगा जो सूर्य में चमकता होगा, कोई तो होगा जो शीतलता बनकर बरसता होगा, कोई तो होगा जो नदियों पर्वतों में होगा, कोई तो होगा जो इस शरीर में आत्मा बनकर जिंदा रहता होगा। मैं उस क्षेत्रज्ञ को बुलाता हूँ, मैं उसे नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मैं किसी रूप को नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है और मेरी रक्षा के लिए आ जाओ, मुझे बचा लो। और भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। हरिमेधा नाम के ऋषि के यहाँ उनकी धर्म पत्नी हरिणी को वरदान देने आए थे। गजेंद्र की रक्षा के लिए सज्ज हो गए और ग्रह का अंत किया, गजेंद्र का उद्धार किया। हम भी गजेंद्र की जैसे हैं। आप बताओ, क्या सच में भगवान को जानते हो? कोई कहता है महादेव को पूजो तो महादेव को पूज लेते हैं, कोई कहता है राधा रानी को पूजो तो राधा रानी को पूज लेते हैं, कोई कहता है राम जी को पूजो तो राम जी को पूज लेते हैं, कोई कहता माता रानी को पूजो तो माता रानी को पूज लेते हैं। जानते कहाँ हैं? लेकिन इतना तो जानते हैं ना कि कोई है, कोई है, इतना तो जानते हैं ना। और अगर इतना जानते हो कि कोई है तो वो कभी माता रानी के रूप में, कभी राम जी के रूप में, कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी महादेव के रूप में, कभी राधा रानी के रूप में, जो सबके लिए आया है वो मेरे लिए भी जरूर आएगा। ऐसा भरोसा रखो, ऐसा भरोसा रखो। जो मीरा के लिए आया, सूरदास के लिए आया, जनाबाई के लिए आया, तुलसीदास जी के लिए आया, वो मेरे लिए भी आएगा। आपको भरोसा है? हाँ हाँ, यही भरोसा गजेंद्र को था। गजेंद्र उबर गया। देखो, धीरे 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 इस संसार के समुद्र में, इस संसार के जलाशय में हम डूब रहे हैं। कभी पत्नी साथ देगी, कभी बच्चे साथ देंगे, कभी पति साथ देगा, कभी भाई साथ देगा, कभी बाप साथ देगा, और किसी दिन ऐसा होगा कि कोई भी साथ नहीं देगा। ना कोई भाई, ना कोई बंधु, ना कोई पति, ना कोई बाप,
न कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार। जब मैं अकेला बिस्तर पर पड़ा हुआ मौत का इंतजार कर रहा हूँगा, तब कोई साथ नहीं देगा। ये मुझे पता है कि कोई साथ नहीं देगा, और जब कोई साथ देने वाला है ही नहीं, तो क्यों ना मैं पहले ही गोविंद को पुकारूं कि तू सुन ले, तू जो सबकी सुनता है मेरी भी सुन ले।